वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिड-जी एग्जाम। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में बेसिकली दो डिवीज़न होता है, एक इंटरनल डिवीज़न होता है और एक एक्सटर्नल डिवीज़न होता है। इंटरनल डिवीज़न में क्या होता है, मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और पी बीच में कोई पॉइंट है। तो जो पॉइंट पी है वो सेगमेंट ए बी को ए पी इज टू बी पी बी रेशियो में अगर डिवाइड करता है इंटरनली, तो हम लोग उसको इंटरनल डिवीज़न कहते हैं। अगर पॉइंट पी सेगमेंट ए बी को ए पी इज टू बी पी रेशियो में डिवाइड करता है एक्सटर्नली, तो हम लोग उसको एक्सटर्नल डिवीज़न कर कहते हैं। तो एग्ज़ाम में सेक्शन फार्मूला का यूज़ हम लोग करते हैं बहुत सारे वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आइए सेक्शन फार्मूला का फार्मूला देखते हैं कैसे क्या होता है। मान लो कि सेक्शन फार्मूला में पहले इंटरनल डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये पॉइंट, जैसे मान लो कि ये सेगमेंट ए बी है, सेगमेंट ए बी है और ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और पॉइंट पी जो है सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में। तो हम लोगों को x, y जो p का कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू निकालना है। तो वो बेसिकली होता है p का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m/x2 प्लस n/x1 बाई m+n हो जाता है। और y कोऑर्डिनेट अगर हम लोगों को निकालना है तो m/y2 प्लस n/y1 बाई m+n होता है। एक्सटर्नल डिवीज़न में बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाद बाकी सब चीज़ सेम रहता है। इंटरनल डिवीज़न का जो रेशियो होता है वो AP बाई PB होता है, AP बाई PB होता है और एक्सटर्नल डिवीज़न में AP बाई BP होता है, AP बाई BP होता है। ये एक्सटर्नली इसको डिवाइड करता है, ठीक है। बस ध्यान ये देना है कि इंटरनल डिवीजन में प्लस होगा और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस होगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 5, एंड 9, 6 इन द रेशियो 3:1। ठीक है। तो मान लो कि ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -2। ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9। हम लोगों से पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। मान लो कि बीच में कोई पॉइंट है पी, ये m/n में डिवाइड कर रहा है इसको, हम लोग अभी पढ़े। और m/n का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखो m/n का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3:1 दिया हुआ है। तो p अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो उसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m+n होता है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m+n होता है। तो यहाँ पे m कितना है, 3 है, x2 कितना है, ये x2 है आपका, ये y2 है, ये x1 है, सेकेंड ये x1 है, ये y1 है। तो m का वैल्यू 3 है, इंटू x2 9 है, प्लस n का वैल्यू 1 है, इंटू x1 का वैल्यू x1 का वैल्यू 5 है, बाई m+n 3+1। ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 5 4, ये 32 हो जाएगा बाई 4 और ये 8 आ जाएगा। सिमिलरली y के लिए हम लोग लिखेंगे तो m/y2 का वैल्यू कितना है 6, प्लस n/y1, n का वैल्यू कितना है 1, इंटू y1 का वैल्यू कितना है -2 बाई m-n, m सॉरी m+n होगा क्योंकि ये इंटरनल डिवीज़न है, m+n। ये कितना हो जाएगा 18 -2, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 और ये 4। मतलब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है
पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स में 8 है, वाई में 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हम लोग पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालें। तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर a -1, 3, b 1, -1 एंड c 5, 1। ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या है, मीडियन का लेंथ निकालना है जो कि वर्टिसेस ट्रायंगल का जो ए से जो वर्टिस है वो वहाँ से वो स्टार्ट होता है। सपोज करो, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, सपोज करो ये ट्रायंगल है, ये कोऑर्डिनेट ए है, ये कोऑर्डिनेट ये बी है, ये सी है। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -1, सी का दिया हुआ है 5, 1, ए का दिया हुआ है -1, 3। मीडियन बोल रहा है कि ए से पास होना चाहिए, तो अगर मैं ए से अगर कोई मीडियन को लूँ जो पास हो रहा है तो वो ये होगा। ठीक है, और हम लोग मीडियन के बारे में एक प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि अगर मीडियन किसी साइड पे ट्रायंगल के किसी साइड पे पड़ता है तो उसको इक्वली डिवाइड करता है। मतलब ये मीडियन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे यहाँ पे पड़ता है। तो मान लो कि ये पॉइंट डी है और हम लोगों को निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, यानी कि हम लोगों को डी ए का लेंथ निकालना है। बेसिकली हम लोगों को डी ए का लेंथ निकालना है। डी ए का लेंथ क्या होगा, तो हम लोग डी ए का लेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए ए का तो कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को एक क्लू ये मिला है कि मीडियन एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होता है, तो डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी पॉइंट बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई करता है, उसका कोऑर्डिनेट निकालने को बोलता है, तो आप क्या करिए कि जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो दिया हुआ कोऑर्डिनेट है उनको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। जैसे मान लो डी का कोऑर्डिनेट x, y है, तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 1 + 5/2, ये 6 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, और y का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 + 1/2, ये हो जाएगा 0। अब फाइनली हम लोगों को d का जो कोऑर्डिनेट मिल गया है 3, 0, और a का कोऑर्डिनेट है वो -1, 3 है, और dA का हम लोगों को लेंथ पूछ रहा है, तो dA का लेंथ हो जाएगा, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, हम लोग वहाँ से इसको निकालेंगे, तो √x1 - x2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, 3 1 4, और ये 16 हो जाएगा, और ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और dA का जो लेंथ आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि 16 + 9 वो 25 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मीडियन का लेंथ निकाला, 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा। तो आज हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ा, इंटरनल फार्मूला का, सेक्शन का जो इंटरनल डिवीज़न अगर होगा तो उसका फार्मूला पढ़ा, एक्सटर्नल डिवीज़न होगा उसका फार्मूला पढ़ा, और 2 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किया। तो अगले वीडियो में हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।